नमस्ते। मैं एडवोकेट मणिशंकर प्रसाद सिन्हा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपनी बातों को आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं कि समाज में जो समस्याएं होती है उसका परिणाम क्या होता है। यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने तरफ से और अपने अनुभव के आधार पर सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि सरकार के पास वो सारी चीज़ें बनी हुई है, सारे नियम कानून बने हुए हैं, फिर भी समस्या क्यों? क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सारे नियम कानून के बावजूद भी समस्या बनी हुई है और दिनों दिन यह समस्या बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो मैं आज के विषय निबंधन से संबंधित रखा है। आज जो मैं चर्चा करूँगा वो निबंधन के संबंध में करूँगा कि ज़मीन की जो खरीद बिक्री होती है उसके बाद क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। इस संबंध में मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि ज़मीन का जो विक्रय होता है वह कोई भी आदमी जब ज़मीन को खरीदता है तो खरीदने के समय और उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए वो नहीं होता है, जिसके कारण समाज में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और समस्याएं इतना उत्पन्न हो जाती हैं कि हिंसक घटना का रूप ले लेती है। अब आपको मैं इस बारे में विस्तृत बताता हूं। जैसे किसी भी ज़मीन का विक्रय जब होता है तो रजिस्ट्री विभाग उसका निबंधन करता है। रजिस्ट्री विभाग इस बात को जरा भी ध्यान नहीं देता कि ये ज़मीन बेचने वाला है कौन, इसके नाम से दाखिल खारिज है कि नहीं, इसके नाम से मोटेशन है कि नहीं, ज़मीन की रसीद कर पूर्व में जमा हुआ है कि नहीं। बस कोई भी आदमी एक पर्चा लेके चला गया और खाता प्लॉट बता दिया, उसका कागज़ तैयार हो गया कातिब के द्वारा और उसका रजिस्ट्री हो गया। रजिस्ट्री होने के बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन किसी और पट्टेदार का है, इन लोग के बीच बंटवारा नहीं है। अब वो अगले को पता नहीं है कि ये ज़मीन बिक कैसे गया। अब इसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारा तो ऐसा है कि ज़मीन बिक गया, कागज़ बन गई, रजिस्ट्री हो गई, मकान भी बन गया, बाद में पता चला कि ये तो सरकारी ज़मीन है। अब आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति या आम जनता या जो भी आदमी हो, सरकारी कर्मचारी भी है तो लोन वगैरह लेके ही मकान को बनाते हैं, गरीब आदमी भी है तो वो भी कर्जा लेकर के ही मकान को बनाता है। और मकान बनाने के बाद जब उसको पता चलता है कि हमारा ज़मीन जो है तो सही नहीं है, तो सोचिए कि उसकी क्या हालत होती है और क्या दशा होता है। और इन सब चीज़ पे क्या कारण है, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, ये तो सरकार को देखने का विषय है कि क्यों ऐसा होता है कि ज़मीन बिकने के बाद सबको पता चलता है कि ज़मीन बिक गई। अब इस संबंध में जो मुख्य बिंदु ये है कि ज़मीन जब बिक जाता है और ज़मीन का जब डीड कैंसिलेशन की बात आती है तो उसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला पैसा और दूसरा समय। अगर किसी के पास पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि यह समस्या पार्टिकुलर सामान्य लोगों की नहीं है, सभी लोगों की। ऐसा नहीं है कि सरकारी पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो या निबंधन विभाग के रजिस्ट्रार हो या वहाँ के कर्मचारी हो या कोई भी पदाधिकारी हो तो उनका ज़मीन इस तरह से नहीं बिकता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी हो, अगर उसका डीड कैंसिलेशन की प्रक्रिया है तो सबको एक ही लाइन से गुजरना है। और हम यहाँ पर केस मुकदमा और डीड कैंसिलेशन का प्रोसेस बताने के लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम ये वीडियो इसलिए बनाए हैं कि हम बताना चाहते हैं कि एक गलती अगर सब रजिस्ट्रार अपने स्तर से इसको देखे और इसको सुधारे कि नहीं साहब, आपका ज़मीन बिकना है या बेचना है या जो भी कर रहे हैं आप इसकी सूचना दें, वंशावली दें, आप कागज़ पत्र पूरा दिखाएं। बस सिंपल आधार कार्ड अपना मिला, आधार कार्ड लगाए, ज़मीन बिक गई। अब आप जो है सो जिसकी ज़मीन है, जो सही आदमी है, वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे।
और सरकारी ज़मीन अगर आपने ले लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप समझिए कि आपका क्या होगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसका अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये जो है सो यही कारण है कि समाज में हत्या जैसी घटनाएं घटती है। और यह जो वीडियो हम बना रहे हैं ये जनहित में बना रहे हैं, और हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो है सो कि क्या गलत है क्या सही है। ये यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि विभाग जो है, विभाग को तो राजस्व मिल गया, चलिए भाई ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई और रेवेन्यू रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को मिल गया, सरकार को मिल गया, लेकिन यह जो है कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गया कि जब गलत ज़मीन का निबंधन हो गया, गलत लोगों का निबंधन हो गया, दुनिया भर का न्यायालय में केस जो है सो इसी कारण से बढ़ते चला जा रहा है और हत्या जैसी घटनाएं घटती चली जा रही है। तो आज का जो मेरा विषय था ये निबंधन के संबंध में है, और मैं किसी भी पदाधिकारी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यह वीडियो को अन्यथा न लें, इसको यह किसी तरह का यह विवाद की बात नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। जो मुकदमे मेरे सामने आते हैं और मैंने जो देखा है उसकी बात हम करते हैं। ये कि गलती से बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि बर्बाद हो जाते हैं। और इसके से इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के मैं इस तरह का एक अपना कहिए कि अभियान चला रहे हैं। शायद कोई भी पदाधिकारी को मेरा वीडियो अच्छा लगा या सरकार को मेरा सुझाव अच्छा लगा तो सरकार इस पर क्वेश्चन करे कि भाई जब मैंने सारा चेकलिस्ट बना दिया तो फिर इस तरह की बातें क्यों होती है। और हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जितनी भी रजिस्ट्री होती है सरकार को इस बात का मॉनिटरिंग करना है कि किस पदाधिकारी द्वारा कितनी रजिस्ट्री की गई, जिसमें कितना सही है और कितना गलत है। अगर गलत है तो यहाँ जनरली ये होता है कि हम तो अपना आए 3 साल काम किए और अपना चल दिए, बाकी गवर्नमेंट जाने, और गलती हुआ तो अपना कैंसिलेशन की प्रक्रिया है, जिसकी भी ज़मीन सही है या गलत है वो अपना कोर्ट जाए, और हम तो अपना काम करके निकल गए। अपना जो प्रमोशन है, जो इंक्रीमेंट है, जो पेंशन है, सारा कुछ मिल गया। तो ये सरकार को देखना है कि ये जितने भी पदाधिकारी काम करते हैं उन्होंने अपने टर्म में कितनी रजिस्ट्री सही की और कितना गलत हुआ, इसका मार्किंग किया जाए और उसी आधार पे मूल्यांकन किया जाए, और मूल्यांकन के आधार पर ही इंक्रीमेंट और पोस्टिंग ये सारा चीज़ किया जाए, प्रमोशन दिया जाए। हाँ, और मैं ये जानता हूँ कि ये सारा चीज़ सरकार को बताने की ज़रूरत नहीं है, सरकार में ये सारा नियम कानून कायदा बना हुआ है। लेकिन मैं इस बात को पुनः इसके लिए रखना चाह रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों के बावजूद भी जो है इस तरह की बातें हो रही है। यहाँ तो बंटवारा होने के बाद तो नाम जल्दी चढ़ता नहीं है। हम अगले जो अपना वीडियो बनाएंगे इसमें हम दाखिल खारिज की बात की चर्चा करेंगे, और अंचल कार्यालय में किस लेवल की समस्या होती है इसकी मैं चर्चा करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।